Hello everyone, I am Sushil Kesi, Senior Physics Faculty at Vidya Mandir Classes, HAL Korwa. This is my fifth lecture on topic heat, and all those students who have not seen my previous lectures, kindly see it first. The link of previous videos has been given in the description section of this video. Today we are going to discuss topics absorption and reflection of heat. तो ये हमारा कॉन्सेप्चुअल वीक है। इसके पहले वाला जो वीक था वो ओलंपियाड वीक था, उसमें हम लोगों ने ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। अब फिर से हमारा एक कॉन्सेप्चुअल वीक 2 स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें हम कुछ थ्योरी पार्ट हैं वो डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। उसके पहले एक क्विक रिकैप कर लेते हैं जो भी लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो लास्ट थ्योरी क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि हीट का जो ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है, क्या मोड्स ऑफ द ट्रांसफर होते हैं। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये 3 मोड ऑफ द ट्रांसफर थे हीट का। तो कंडक्शन में हम लोगों ने ये देखा था कि पार्टिकल ऑफ द मीडियम सिंपली ऑसिलेट बट डू नॉट लीव देयर प्लेस, अपने प्लेस पे ही ऑसिलेट करते हैं और वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में अदर एंड की तरफ वो मूव नहीं करते। But in convection, each particle absorbing heat is mobile. तो हर एक पार्टिकल मोबाइल होता है, वो अपने पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे मूव करता है। And in radiation, heat flows without any intervening medium in the form of electromagnetic wave. Electromagnetic wave के फॉर्म में हीट का ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मीडियम इज नेसेसरी फॉर कंडक्शन। कंडक्शन के लिए मीडियम बहुत जरूरी है। कन्वेक्शन में मीडियम इज नेसेसरी फॉर कन्वेक्शन, यहाँ पर भी मीडियम का होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हीट का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। एंड इन रेडिएशन मीडियम इज नॉट नेसेसरी फॉर रेडिएशन, तो मीडियम यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। इवन ये वैक्यूम में भी हीट का ट्रांसफर रेडिएशन के थ्रू हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज स्लो प्रोसेस। कंडक्शन इज ए स्लो प्रोसेस, कन्वेक्शन इज ए स्लो प्रोसेस एंड रेडिएशन इज ए वेरी फास्ट प्रोसेस। जो रेडिएशन है वो बहुत ही फास्ट होता है, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट से होता है। अगेन इन कंडक्शन पाथ ऑफ हीट फ्लो मे बी जिगजैग, इन कन्वेक्शन पाथ मे बी जिगजैग आर कर्व्ड, एंड रेडिएशन में पाथ इज ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू रेडिएशन होता है, तो जो इसका पाथ है वो एक स्ट्रेट लाइन में होता है। नेक्स्ट पॉइंट था, कंडक्शन टेक प्लेस इन सॉलिड। सॉलिड में कंडक्शन होता है, फ्लूइड में कन्वेक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफर होता है, फ्लूइड दैट इज लिक्विड एंड गैसेस, और रेडिएशन टेक्स प्लेस इन गैसियस एंड ट्रांसपेरेंट मीडियम। नेक्स्ट पॉइंट है, टेम्परेचर ऑफ द मीडियम इंक्रीजेस थ्रू विच द हीट फ्लो। मीडियम का टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज करेगा। इन कन्वेक्शन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम ऑल्सो इंक्रीजेस, एंड इन रेडिएशन देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। तो ये पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे, और कुछ रेडिएशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। तो ये मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रोपगेशन ऑफ दीज रेडिएशंस। नेक्स्ट है, एवरीबॉडी हुज टेम्परेचर इज अबव 0 केल्विन एमिट्स थर्मल रेडिएशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी बॉडी है जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से अबव है, एब्सोल्यूट 0 से अबव है, तो वो थर्मल रेडिएशन को एमिट करेगा ही करेगा, वहां से रेडिएशन निकलेंगे ही निकलेंगे, ये एक रूल है। इवन हमारी जो बॉडी है जिसका नॉर्मल टेम्परेचर 37 केल्विन होता है, उसे भी हीट का रेडिएशन निकलते हैं। नेक्स्ट है, देयर स्पीड इज इक्वल टू दैट ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट है, जस्ट एज लाइट वेव्स दे फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जैसा लाइट में होता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वगैरह होता है, उसी तरीके से यहाँ पर थर्मल रेडिएशन में भी जो है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ट्रांसमिशन होता है।
तो when thermal radiations fall on a body, they are partially reflected, partially absorbed and partially transmitted. कोई भी थर्मल रेडिएशन किसी भी बॉडी पे अगर इंसिडेंट हो रहा है तो उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा और कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगा। और जो एब्जॉर्ब पार्ट होता है उस एब्जॉर्ब पार्ट की वजह से ही बॉडी का टेम्परेचर राइज करता है। टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द बॉडी। तो जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा उतना ही ज्यादा बॉडी का टेम्परेचर राइज करेगा। तो इस तरीके से बॉडी का जो टेम्परेचर है वो राइज होता है। नाउ कुछ टर्म्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं। रिफ्लेक्टिंग पावर, एब्जॉर्बिंग पावर एंड ट्रांसमिटिंग पावर। तो ये क्या होता है? अब जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि कोई भी रेडिएशन किसी बॉडी पे फॉल करता है, इंसिडेंट होता है, तो कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट उसका एब्जॉर्ब हो जाएगा और कुछ पार्ट उसका ट्रांसमिट हो जाएगा। तो कितना फ्रैक्शन टोटल रेडिएशन का रिफ्लेक्ट हो रहा है वो होगा रिफ्लेक्टिंग पावर। तो रिफ्लेक्टिंग पावर डिफाइंड इस तरीके से कर सकते हैं। It is defined as the ratio of amount of thermal radiation reflected by the body in a given time to the total amount of thermal radiation incident on the body in that time। मतलब अगर thermal radiation reflected is denoted by QR and total amount of thermal radiation is denoted by capital Q, then reflecting power small r will be QR upon capital Q। तो ये फ्रैक्शन है, कितना फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर हमें इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज QR अपॉन कैपिटल Q मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। अब क्योंकि ये दोनों सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो है तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं रहेगी, क्योंकि QR भी जूल में रहेगा और जो Q है टोटल थर्मल रेडिएशन वो भी जूल में रहेगा। तो इन दोनों का रेशियो ही तो रिफ्लेक्टिंग पावर है, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं रहेगी, यूनिट लेस रहेगा ये। नेक्स्ट है एब्जॉर्बिंग पावर। तो अब यहां पर कितना फ्रैक्शन टोटल रेडिएशन का एब्जॉर्ब हो रहा है वो होता है एब्जॉर्बिंग पावर। So it is defined as the ratio of amount of thermal radiation absorbed QA by the body in a given time to the total amount of thermal radiation incident on the body in that time। तो कितना फ्रैक्शन एब्जॉर्ब हुआ हम इसको एब्जॉर्बिंग पावर से डिनोट करते हैं, दैट इज स्मॉल a से डिनोट करते हैं। इफ वी डिनोट द amount of thermal radiation absorbed by QA and total amount of thermal radiation incident on the body is Q, then absorbing power small a will be QA upon Q। तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा, कितना फ्रैक्शन बॉडी का एब्जॉर्ब हुआ, कितने फ्रैक्शन इंसिडेंट रेडिएशन का एब्जॉर्ब हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसमिटिंग पावर। इसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरीके से हम इसको भी डिफाइन कर सकते हैं कि कितना जो फ्रैक्शन है टोटल अमाउंट ऑफ द थर्मल रेडिएशन का जो कि ट्रांसमिट हो रहा है, दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हो रहा है, तो ये हो जाएगा ट्रांसमिटिंग पावर। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन ट्रांसमिटेड बाय द बॉडी इन ए गिवन टाइम to the total amount of thermal radiation incident on the body in that time। तो ये if we represent the amount of thermal radiation transmitted by capital Q T and total amount of thermal radiation incident on the body by capital Q, then transmitting power T will be capital QT divided by capital Q। तो इस तरीके से हम ट्रांसमिटिंग पावर को डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर हम इन तीनों पावर को ऐड करें, दैट इज R प्लस A प्लस T, तो ये हमेशा 1 आएगा, क्योंकि
इफ r प्लस a प्लस t अगर हम देखें तो ये क्यू आर अपॉन कैपिटल क्यू प्लस क्यू ए अपॉन कैपिटल क्यू प्लस क्यू टी अपॉन कैपिटल क्यू। तो अगर हम कैपिटल क्यू को एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू आर प्लस क्यू ए प्लस क्यू टी। तो क्यू आर प्लस क्यू ए प्लस क्यू टी इक्वल टू कैपिटल क्यू होता है, क्योंकि ये सारे जो पार्ट्स हैं ये कैपिटल क्यू का ही तो है। क्यू का फ्रैक्शन क्यू आर है, क्यू का फ्रैक्शन क्यू ए है, क्यू का फ्रैक्शन क्यू टी है। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो कैपिटल क्यू के बराबर आएगा, तो कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल क्यू हो जाएगा 1। तो इस तरीके से इन तीनों का जो सम होगा r प्लस ए प्लस टी वो रहेगा 1। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये यहाँ पे आज देखा कि कोई भी थर्मल रेडिएशन है उसका वो कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है, कितना पार्ट ट्रांसमिट हो रहा है, कितना जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, और इन सब में क्या रिलेशंस होते हैं। कि जो भी पार्ट एब्जॉर्ब हो रहा है उसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर राइज करता है। जितना ज्यादा एब्जॉर्ब होगा उतना ही ज्यादा बॉडी का टेम्परेचर राइज करेगा। तो अब बाकी का जो थ्योरी पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वन थिंग आई वांट टू से दैट प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी हम नए वीडियोस को पोस्ट करते हैं वो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और तुरंत आप लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।